सर्दियों का मौसम आने वाला था। रानी चिड़िया अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, लेकिन खाना रखकर जब भी वो बाहर जाती तो उसका खाना कोई खा जाता। हाँ! इतनी मेहनत से मैं खाना लाती हूँ, कोई खाना खा जाता है, क्या करूँ मैं? क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो? सर्दियों के लिए मैं खाना जमा कर रही हूँ, लेकिन मेरा खाना चुरा लेता है कोई। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। इसका पता तो सीआईडी पद्दनपाल ही लगा सकते हैं। ये कैसा नाम है? हाँ, उसे पादने का शौक है, इसलिए उसे पद्दनपाल कहते हैं। हाँ, इन चोरों का कोई दीन ईमान तो होता नहीं है, कहीं भी पहुंच जाते हैं। मेरी नजर में इस एरिया के कुछ चोर उचक्के हैं, उनसे पूछताछ के लिए बुलाता हूं। मेरा नाम सीआईडी पद्दनपाल है। क्यों आजकल चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं? तुम में से कौन है जो इस बेचारी चिड़िया का खाना चुरा ले जाता है? साहब, हमने चोरी नहीं की। हम तो पहली बार इस एरिया में आए हैं। तो ऐसे नहीं बताओगे? तुम लोग चोरी किसने की तुम्हें पता भी है मेरे बारे में। इस जंगल में जब कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है, बेटा सो जा, नहीं तो सीआईडी पद्दन आ जाएगा। ये 3 लकड़ी के टुकड़े देख रहे हो, ये जादुई लकड़ी है, तीनों बराबर एक साइज की हैं। बाबा खटपट नाथ से लाया हूं। एक एक लकड़ी का टुकड़ा तीनों अपने साथ ले जाओ। जिसने भी चोरी की होगी, कल तक उसकी लकड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। कल सुबह फिर से पेश होना यहां पर। सीआईडी पद्दन झूठ बोल रहा है, ये जादू वादू सब बकवास है। सीआईडी की बात सच निकली तो चोरी तो मैंने ही करी है। ऐसा करता हूं, लकड़ी जितनी बड़ी होगी उतनी ही तोड़ देता हूं, उसको पता नहीं चलेगा फिर। तो सब अपनी लकड़ी दिखाओ। ये वाली लकड़ी छोटी है, इसका मतलब चोरी तूने की है, कालू कौवे। पर तुम तो कह रहे थे लकड़ी बड़ी हो जाएगी। अबे कालू कांवे, वो तो मैं बेवकूफ बना रहा था तुम सबको। मुझे पहले ही पता था जो चोर होगा वही अपनी लकड़ी बड़ी होने के डर से तोड़ेगा। अब जितना खाना चुराया है सब वापस कर इस चिड़िया को। एक बतख अपने बच्चों को तालाब में खाना खिला रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जरा संभल कर रहना, यहाँ एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है। जब मैं कहूँ भागो, जल्दी से मेरे पीछे आ जाना, समझ गए? बहुत जोर की भूख लगी है, बतख और बच्चे अच्छा नाश्ता बन सकते हैं मेरा। इनको पकड़ता हूँ। भागो बच्चों, मेरे पीछे आ जाओ। बच के कहाँ जाएगी, यहाँ मेरा राज चलता है। आज तो बच गई, लेकिन आना तो इसी तालाब में है तुझे। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे भूख लगी है, मगरमच्छ हमें खा जाएगा। वो बहुत गंदा है, मुझे डर लग रहा है। प्यारे बच्चों, डरो नहीं, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ करती हूँ, किसी से मदद मांगती हूँ, मेरी मदद कर दो। तालाब से उस मगर को भगा दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। हट जा, मेरे पैरों के नीचे आके मर जाएगी। मेरे पास समय नहीं इन सब के लिए। मेरी मदद करो, तालाब से उस मगरमच्छ को भगा दो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, वो मुझे ही खा जाएगा। माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। बच्चों, निराश मत हो, हम कोई दूसरा तालाब ढूंढेंगे। कछुए ने बताया, तुम्हें मदद चाहिए, आ जाओ। मेरी तो मगरमच्छ से पुरानी दुश्मनी है, इसको यहां से भगाता हूं आज। आज के बाद यहां दिखाई मत देना। इन बच्चों को कभी परेशान मत करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया, बहुत नेक दिल हो आप। मैं रोज पानी पीने आता रहूंगा, मगरमच्छ फिर कभी नहीं परेशान करेगा तुम्हें। एक बार एक बगीचे में कुछ कीड़े मकोड़े और बिच्छू तितली और भी जीव रहा करते थे। तभी वहां पर एक अजीब सा जीव एलियन शिप में सवार होके आता है और सब पर अपनी शिप से हमला करने लगता है। भागो, एलियन ने हमला कर दिया है। क्या हुआ बहन, तुम डरी क्यों हो? एलियन हम पर हमला कर रहा है, भागो। सुना है किसी एलियन ने हमला कर दिया है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर मैं एलियन से नहीं डरता। मेरे डंक से तो हाथी को रोना आ जाता है। ये एलियन क्या चीज है, इसको तो मैं भगाता हूँ। सुनो सब, मैं तुम सब पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोगों को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। रोज सुबह और शाम मेरे लिए खाना लाना पड़ेगा। तुम लोगों को बस इतना करना है। क्यों लाए हम तुम्हारे लिए खाना? नहीं लाएंगे खाना, कौन हो तुम? नहीं डरता तुमसे। मैं एक डंक में तुम्हें वहीं भेज दूंगा जहां से आए हो। अबे ये कौन है, बहुत चपड़ चपड़ बोल रहा है। आजा बेटा, अभी तेरा डंक तोड़ता हूँ।
देखा मेरी ताकत, देख कर हैं सब भागत। तो शाम को खाना लेकर आना, नहीं तो फिर से हमले करूंगा। पता नहीं कहाँ से आ गया एलियन हमारी जिंदगी खराब करने। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता एक एलियन आया है, उसके लिए रोज खाना खिलाना है। इस एलियन को पृथ्वी की सबसे झन्नाटेदार चीज खिलाते हैं, जिसे खाके इसकी अक्ल ठिकाने लग जाए। इसको मिर्च खिलाते हैं। ये लो, हमारे धरती की सबसे खास सब्जी आपके लिए बहुत दूर से लाए हैं। अच्छा, वाह, देखने में बहुत खास लग रही है। अभी खाता हूं। बड़ा आया धरती पर रहने, एक मिर्च तो हजम नहीं हुई, चला हमें गुलाम बनाने।